देश में चुनावी हलचल एक बार फिर तेज है क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें एक राज्य झारखंड भी शामिल है और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि वहां पर भी नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव होना है। बीजेपी की एक लिस्ट आई है जिसमें झारखंड चुनाव के लिए कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इस लिस्ट में 14 टोटल नाम है जिसमें 7 ऐसे नेता हैं जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं। मतलब कि 50% छत्तीसगढ़ के नेताओं को झारखंड का प्रभार दिया गया है। बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को झारखंड में मिली जिम्मेदारी के क्या है राजनीतिक मायने, इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृगेंद्र पांडे जी हैं। पांडे जी, सबसे पहली अगर लिस्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा नाम है नितिन नवीन। ये आते तो बिहार से है लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी हैं। इनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लोकसभा चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की सरकार चली गई, अब इनको जो है झारखंड में लगाया गया है इनकी ड्यूटी, और वो भी साहेबगंज और पाकुड़, बिहार से सटा हुआ ये दोनों जिले हैं। क्या इसके मायने देख रहे हैं आप? देखिए, नितिन नवीन जो है अच्छे रणनीतिकार के रूप में पिछले कुछ दिनों में उभरे हैं। देश की राजनीति में देखें तो भाजपा का जो जनरेशन चेंज है, उस जनरेशन चेंज के बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जब कहीं कोई चर्चा नहीं थी, संभावना नहीं थी, उस दौर में नितिन नवीन प्रभारी बने और आज सरकार को ले आए हैं। आपको बता दें, इनको साहेबगंज और पाकुड़ 2 जिले हैं उसका प्रभारी बनाया गया है। इसकी कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में आप सबसे प्रमुख जो है वो है बरहेट। यहाँ से हेमंत सोरेन विधायक हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। आप समझिए नितिन नवीन को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि बड़े स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में उभर रहे हैं। हेमंत सोरेन के बाद जो पाकुड़ सीट आती है उसमें आलमगीर आलम है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी गई है, देखिए एकदम गंभीर सीटें हैं। इसमें सिर्फ एक सीट है राजमहल, जहाँ बीजेपी है। इसके अलावा अभी आज ही सफलता मिली है, बोरियो के जो विधायक हैं लोबिन, वो बीजेपी के साथ गए हैं। तो एक तरीके से नितिन नवीन के घोषणा के बाद ही भाजपा ने खाता खोल दिया है, एक अच्छा नेता उनके पाले में आ गया है। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन को इसलिए लाया गया है। ठीक है, देखिए नितिन नवीन की बात हो गई। छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिनों तक काम किए हैं ये, और अभी भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ में इन्हें यूथ आइकन के तौर पर जाना जाता है। पहली बार विधायक बने, मंत्री बन गए, और अमित शाह तो इनके लिए कह कर गए थे कि आप इन्हें जिताओ, बड़ा आदमी बनाएंगे। अब इनको झारखंड में भेजा गया है, तो झारखंड में क्यों भेजा गया और कहाँ भेजा गया बताइए? ओपी चौधरी को हजारीबाग और रामगढ़ भेजा गया। हजारीबाग आप सभी लोग जानते हैं, जो जयंत सिन्हा वहाँ से सांसद रहे हैं, यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, वो ओबीसी लीडर है। ये इलाका ओबीसी बाहुल है, और यहाँ भी जो बीजेपी के जो ओपी चौधरी को 6 सीटें जो दी गई हैं, उसमें बीजेपी के पास सिर्फ 2 है, कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं कुल मिलाकर आप देखिए, और इंडिपेंडेंट 1 है। इंडिपेंडेंट जो हैं वो अमित कुमार हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, हो सकता है कर लें, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि अमित कुमार बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो ओपी चौधरी की जो चीज़ें हैं, ओपी चौधरी ने आईएएस की नौकरी छोड़ी, कलेक्टर थे वो, और नौकरी छोड़ी, बीजेपी को ज्वाइन किया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी और खास माने जाते हैं। दूसरा, ओपी चौधरी ने एक मॉडल पेश किया है। छत्तीसगढ़ के वो वित्त मंत्री हैं, और जो यहाँ का पूरा फाइनेंस का सिस्टम है, क्योंकि कर्ज में राज्य डूबे हैं, तो ओपी चौधरी की तारीफ भी होती है। उड़ीसा चुनाव में जब गए छत्तीसगढ़ के नेता, तो इन नेताओं ने बताया कि पिछले 6 महीने में जो सुशासन की सरकार और मोदी की गारंटी को किस तरीके से पूरा किया गया। तो कुल मिलाकर ओपी चौधरी उसके एक बड़े मजबूत शख्स, सूत्रधार मान लीजिए, वो हैं। और उनको जो है उनके क्षेत्र में एक आता है बड़का गांव, वहाँ से अंबा प्रसाद हैं, इनकी काफ़ी उम्र कम है और राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, न्याय यात्रा में भी शामिल हुए। तो कुल मिला के ओपी चौधरी का सीधे कांग्रेस से ही टक्कर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस एरिया में रोल बहुत कम है, और कांग्रेस को इन लोगों ने यहाँ छत्तीसगढ़ में डिफीट दी है, और ओपी चौधरी बड़े लीडर हैं, तो उस हिसाब से इनको इन हजारीबाग और रामगढ़ की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है। चलिए, इसके बाद देखिए एक बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में है,
मोदी मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं, तोखन साहू छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद हैं। इनका नाम इस बार काफ़ी चर्चाओं में है और इनको जो 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है वो 2 जिले काफ़ी संवेदनशील है झारखंड में। तो बता दीजिए वो 2 जिले कौन से हैं और क्या फैक्टर है जो तोखन साहू को प्रभार दिया गया है। देखिए, चतरा और लातेहार इन 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। यहाँ बीजेपी बहुत कमज़ोर है। आप देखिए, है वैसे इनके पास जो इनकी 4 सीटें आती हैं उसमें 3 सीटें एससी वर्ग के लिए हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, और मनिका जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। यहाँ आरजेडी से जो विधायक हैं वो मंत्री हैं, तो महत्वपूर्ण ये है। और दूसरा, चतरा से जो सत्यानंद भोक्ता है, चतरा से मंत्री हैं। हाँ। मनिका नहीं, चतरा से। हाँ, चतरा से आरजेडी के मंत्री केवल सत्यानंद एक ही विधायक हैं आरजेडी के और वो मंत्री हैं। हाँ, तो उस लिहाज से आप देखिए कि एक मंत्री के जिले में एक केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है। दूसरा, झारखंड में जो सबसे ज़्यादा वोटर हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और इस समय जो तोखन साहू हैं वो छत्तीसगढ़ के ओबीसी लीडरों का प्रतिनिधित्व करें देश में। छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे ओबीसी लीडर हैं बीजेपी के पास, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का एक ओबीसी लीडर जो देश में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो तोखन साहू हैं। उस लिहाज से इनको चतरा और लातेहार में, ये कुछ नक्सल इफेक्टेड भी एरिया, लातेहार वाला क्षेत्र, लातेहार नक्सल इफेक्टेड है और छत्तीसगढ़ भी नक्सल इफेक्टेड है। यहाँ पिछले 6 महीने में जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने काम किया है उसको भी जाकर वहाँ बताएंगे कि हमने नक्सल उन्मूलन के लिए किया, तो एक अच्छा माइलेज मिलता नजर आएगा इनको। बिल्कुल। देखिए, सत्यानंद भोक्ता हैं जो कि चतरा से, इनका जो है जिला है चतरा, और वहाँ से मंत्री भी बने हैं, हेमंत सरकार में मंत्री में भी हैं। देखिए, अब एक बड़ा नाम है संतोष पांडे, राजनांदगांव से आते हैं और संतोष पांडे दूसरी बार लगातार जो है भूपेश बघेल को हराकर सांसद बने हैं। बड़े नेता हैं ये भी छत्तीसगढ़ के अगर लिहाज से बात करेंगे। अब ये बताइए कि संतोष पांडे को राजनांदगांव से कहाँ ले जाया गया है और क्या जिम्मेदारी दी गई है झारखंड में, इनका क्या फैक्टर है? क्योंकि संतोष पांडे सांसद हैं, मंत्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है झारखंड में, तो इसके मायने भी बड़े हो सकते हैं। देखिए, संतोष पांडे वो नेता है छत्तीसगढ़ के जो लंबे समय से संगठन में काम किए हैं। आप सांसद के रूप में इनका वैल्यूएशन करने से पहले आपको सोचना होगा कि उस संगठन में रहे। उनको विधानसभा की एक बार टिकट मिली थी, हार गए थे। पिछले 2 चुनाव से लगातार राजनांदगांव से जीत रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने प्रयोग किया कि राजनांदगांव में कैंडिडेट नहीं बदला और कैंडिडेट जीत गया, पूर्व मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री को हराकर। भूपेश बघेल जैसे कद्दावर नेता जो 5 साल चीफ मिनिस्टर थे, बहुत ताकतवर माने जा रहे थे, उसके बाद भी वो जीते। उनको भेजा गया है गुमला और लोहरदगा, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और सभी सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 4 सीटें जो हैं, तो उनकी जो मास्टरी है संतोष पांडे की, वो स्ट्रेटेजी बनाने में है, संगठन को काम कराने में है। तो मुझे लगता है कि वहाँ संगठन को मजबूत करके संतोष पांडे आगे बढ़ेंगे और उसको पार्टी को, अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। अच्छा, अगला नाम भी जो है वो विष्णु देव के मंत्रिमंडल से ही है, केदार कश्यप। आदिवासी नेता है, बस्तर से आते हैं, और बस्तर के नेता को अगर किसी दूसरे आदिवासी राज्य में जिम्मेदारी मिलती है तो मृगेन जी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बस्तर से आने वाले नेता हैं, सुदूर क्षेत्र से आते हैं। अब बताइए कि इनको कहाँ भेजा गया है और क्या इनको आदिवासी क्षेत्र में ही भेजा गया है? देखिए, इनको खूंटी और सिमडेगा भेजा गया है। ये चारों सीटें जो हैं एसटी वर्ग के लिए। यहाँ खास बात है कि अर्जुन मुंडा यहाँ के जो खूंटी क्षेत्र है वहाँ से आते हैं। अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और मोदी सरकार में मंत्री रहे। पहले जो जनजाति मंत्री बनाया गया था वो यही थे। अच्छी बात यह है, खास बात यह है कि अर्जुन मुंडा का लगातार बस्तर दौरा होता रहा। आप लोकसभा चुनाव देखें, विधानसभा, मैं पिछले 5-6 चुनावों का जिक्र करूंगा। अर्जुन मुंडा यहाँ आते हैं, प्रचार करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। तो केदार कश्यप से उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अर्जुन मुंडा का एरिया है क्योंकि, और पार्टी जो है युवा हैं। केदार कश्यप भी, इनके पिताजी बलीराम कश्यप बड़े नेता होते थे छत्तीसगढ़ के। तो उस लिहाज से अर्जुन मुंडा, बलीराम कश्यप, केदार कश्यप का समीकरण देखिए, वहाँ स्थानीय नेतृत्व से भी तालमेल बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से अर्जुन मुंडा को के क्षेत्र में केदार कश्यप को भेजा गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक आदिवासी नेता को दूसरे आदिवासी नेता को जिताने के लिए भेजा जा रहा है। सही बात है, सही बात ठीक बोल रहा है। हूँ। हाँ। ठीक है। एक
जो है इसमें और बड़ा नाम है और ये महिला चेहरे हैं, क्योंकि बड़ी बात हो जाती है कि महिलाओं की भी भागीदारी भाजपा ने दिखाया है झारखंड में प्रभार देने में। भावना बोहरा, अब भावना बोहरा जो है पंडरिया से विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी है और इनको जो है मृगेन जी मैं बता रहा हूँ जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान जिम्मेदारी दी गई थी और बड़ा अच्छा बखूबी उन्होंने जिम्मेदारी को भी निभाया, खूब प्रचार प्रसार किया था। अब फिर से इनको जो है उसी इलाके में भेजा गया है। देखिए, उनको जमशेदपुर महानगर और पूर्वी सिंहभूमि भेजा गया। यहाँ की खास बात ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा के, पहले ओबीसी सीएम बनाया था भाजपा ने रघुवर दास को, इनकी सीट यहीं से आती है और ये रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ते। पिछले चुनाव में हारे थे, सीटिंग सीएम जो है चुनाव हार गया था और उसको हराया था सरयू राय ने, वो भी भाजपा की बागी थे और चैलेंज करके उन्होंने लड़ा था और रघुवर दास हारे थे। उस पूरे क्षेत्र में आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, बन्ना गुप्ता हैं और जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय निर्दलीय हैं। तो बीजेपी जो है इन 6 सीटों में 0 सीट पे है। आप सोचिए कि पहली बार की विधायक को 6 में 6-0 के रेशियो को पलटने के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मतलब वो, और दूसरा बहुत बड़ा दाव माना जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ से किसी महिला नेत्री को पहली बात, दूसरा विधायक, अभी तक आप सांसद और मंत्रियों की बात कर रहे थे, चाहे केंद्र के हों या राज्य के हों, तो ये भावना बोहरा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से इनको लोकसभा में दिया गया था प्रभार, अब फिर से इनको जो है विधानसभा में भी दिया गया है, तो भरोसा जताया है भावना बोहरा पे। भावना पे भरोसा जताया है क्योंकि भावना बोहरा का आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भी संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तो उस लिहाज से भावना बोहरा अच्छी एक्टिव हैं, ये भी संगठन को जानती हैं और चीज़ों को करना जानती हैं। चलिए अब बात करते हैं विजय बघेल की। विजय बघेल दुर्ग से आते हैं, सांसद हैं, और बड़ी बात क्या है ये आप बताइए कि पाटन की लड़ाई जो थी उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में आए थे और अब तो पाटन से झारखंड का सफ़र तय कर लिए हैं। क्या है, विजय बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ 2018 के चुनाव में कैंडिडेट नहीं, गलती हो गई, अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में सीएम के सामने कैंडिडेट थे। हाँ। और आप देखिए कि चुनाव हार गए, उसके बाद लोकसभा मिला, लोकसभा में जीते। ये वही है विजय बघेल जो 2 लोगों की टिकट बच गई थी, 2 सांसदों की, उसमें थे विजय बघेल और संतोष पांडे। इनकी खास बात यह है कि जो चंपई सोरेन है, चंपई सोरेन, उनका सरायकेला जो है वो इन्हीं के क्षेत्र में आ रहा है। अब मिला के पूर्व सीएम का कनेक्शन ये है कि भूपेश बघेल को यहाँ सरकार से बाहर कराए हैं, वहाँ एक सीएम जो है पार्टी छोड़ के आए हैं और उनको उम्मीद है कि जिस पार्टी में गए हैं वो पार्टी सरकार में आएगी। तो ये बड़ा कनेक्शन है विजय बघेल का। और यहाँ मैं आपको रोकता हूँ। अब देखिए बात आ गई चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन मतलब पिछले 1 महीने से सुर्खियों में है, लगातार असमंजस की स्थिति थी कि चंपई सोरेन कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। अब बीजेपी में चले गए हैं चंपई सोरेन, और वो पूरा जो क्षेत्र है चंपई सोरेन का वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर जो विधायक हैं वो जेएमएम से आते हैं। और ज्यादातर नहीं, सभी विधायक उन्हीं के, सभी विधायक कांग्रेस के हैं, बाकी उन्हीं के मतलब इंडिया ब्लॉक के ही थे और अभी चंपई गए हैं। कोल्हान टाइगर कहा जाता है चंपई सोरेन को। अब बीजेपी में हो गए हैं, तो टाइगर जो है वो बीजेपी के लिए कितना लाभ देगा इस बार? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि चुनावी राज्यों में या तो एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, अगर सरकार नहीं है तो दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को तोड़ के ले आते हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए आप, हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, कहीं का भी उदाहरण लीजिए, बड़े नेताओं को तोड़कर लाते हैं। इस बार झारखंड में क्योंकि भाजपा को उम्मीद है कि उनकी सरकार आएगी, उस लिहाज से चंपई सोरेन को अपने पाले में किया इन्होंने। और बड़ी बात है कि उस पूरे एरिया में चंपई सोरेन का क्योंकि लंबा एक चुनाव बस आ रहे हैं, बाकी लगातार वो चुनाव जीतते रहे चंपई सोरेन, तो चंपई सोरेन को लेकर ये है कि एक बड़ा वो है। और बीजेपी में अभी सीएम कैंडिडेट कौन होगा ये घोषित नहीं है, उस लिहाज से हो सकता है चंपई सोरेन पूरी ताकत लगाएं अपने लोगों को, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन के करीबी लोग, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गिने जाते थे लोग, तो उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विजय बघेल क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बोलते अच्छा हैं, ओबीसी हैं खुद, वहाँ ओबीसी वोटर भी बहुत प्रभावी हैं। और चंपई जो एसटी वर्ग से आते हैं, तो एसटी और ओबीसी को अगर जोड़ दिया जाए, चंपई और विजय बघेल मिलकर एक बदलाव
की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, भाजपा को ऐसा लगता है। चलिए, हमने सभी नामों पर जिक्र कर लिया है। जो छत्तीसगढ़ से मुझे लगता है एक नाम बचा है, विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, गृह मंत्रालय भी इनके पास है और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं और खास करके आक्रामक। इनकी जो छवि है वो आक्रामक है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि किस तरीके से बयान देते हैं, चाहे वो नक्सलवाद पर हो, चाहे धर्मांतरण को लेकर हो। अब ये बताइए कि इनको झारखंड में भेजा गया और कहाँ भेजा गया है, दिलचस्प बात ये बता दीजिए। वहाँ भी आक्रमण करने ही भेजा गया है इनको, विजय शर्मा को कोडरमा में भेजा गया है और गिरिडीह में। कोडरमा में जो है अन्नपूर्णा देवी वाला मामला है। बाबूलाल मरांडी यहाँ जो है पूर्व सीएम, एक वो है, दूसरा कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी। मतलब यहाँ भी आक्रमण ही करना है इनको, बाबूलाल मरांडी को जिताना है और कल्पना सोरेन को हराना है। इस फार्मूले पे गए हैं, तो वहाँ भी इनको। दूसरा जो एक गिरिडीह और कोडरमा का एरिया आता है, उसका कवर्धा से कनेक्शन ये है, क्योंकि विधायक हैं कवर्धा से। वहाँ बिरहोर के जो जनजाति हैं वो ज़्यादा हैं, कवर्धा में भी वो पाई जाती हैं। तो उस लिहाज से इनके जो समर्थक होंगे उनको लेकर जाएंगे, वहाँ प्रचार करेंगे, उन ट्राइबल के बीच भी जाएंगे, तो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो सह प्रभारी हैं। और जो विकास के रूप में जिनको माना जाता है, शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो प्रभारी हैं। तो कुल मिलाकर जो चुना गया है वो एकदम स्ट्रेटेजी के तहत ही चुना गया। मतलब गजब फील्डिंग हुई है ना। मतलब शिवराज सिंह चौहान प्रभारी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा असम से आ गए हैं, सब प्रभारी हो गए। छत्तीसगढ़ के 8 नेता, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। मतलब पूरा पूरा फील्ड तैयार है, बस इंतजार है कि रण जिस दिन हो जाए उस दिन जीत लिया जाए। सही बात है, बीजेपी की पूरी कोशिश है और देखते हैं कि आने वाले समय में इस स्ट्रेटेजी में कितना सफल हो पाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है और हम भी तैयार हैं समीकरण को लेकर के। तो झारखंड में बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पे छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा।